विनर्स टॉपर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टैटिक जीके जीएस को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय किस स्थान से लिया गया। भारतीय मानक समय जो है वो किस स्थान से लिया गया है। ऑप्शन है इलाहाबाद से, मिर्जापुर से, वाराणसी से या पटना से। कहाँ से लिया जाता है भारतीय मानक समय जो है, कहाँ से लिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिर्जापुर से लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है? मिर्जापुर से लिया जाता है, इसको याद रखना। चलिए अगला देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन है गंगा, यमुना, सतलुज या व्यास नदी। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है वो किस नदी पर स्थित होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सतलुज नदी, है ना। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो आंसर हो जाएगा सतलुज नदी पर। ठीक है, याद रखना इसको। अगला देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ऑप्शन है 1927 में, 1928 में, 1930 में या 1935 में। कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1928 में। साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था, है ना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए, काकोरी कांड कब हुआ था। काकोरी कांड कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1925 में, 1930 में, 1919 में या 1942 में। कब हुआ था काकोरी कांड? तो इसका आंसर जल्दी बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, इसका आंसर होगा 1925 में। काकोरी कांड जो है 1925 में हुआ था। ये क्वेश्चन जितने भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर डेली रात 8 बजे अपलोड होती है और आप इस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बहुत ही बूस्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? थाइमिन, राइबोफ्लेविन, एस्कार्बिक अम्ल या फोलिक अम्ल। क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम सबको पता है क्या है? एस्कार्बिक अम्ल है। और हमारे जो चैनल पे वीडियो आती है उसमें कई बार इस क्वेश्चन को मैंने रिपीट किया है, ताकि आप इसको भूलो ना, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कार्बिक अम्ल। चलिए अगला देखिए, पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है। पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? शिक्षा से, विदेश नीति से, अर्थव्यवस्था से या विज्ञान से। किससे संबंधित है? तो याद रखना, पंचशील सिद्धांत जो है विदेश नीति से संबंधित है। किससे संबंधित है? विदेश नीति से। पंचशील सिद्धांत जो है विदेश नीति से संबंधित है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद जरूर कर लेना, है ना। ध्यान से इसको पढ़ना। चलिए अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो 1940 में, 1942 में, 1930 में या 1919 में। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? कब शुरू हुआ था? तो ये क्वेश्चन भी मैंने हर बार रिपीट किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता ही आता है। तो आंसर हो जाएगा 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था। अगला देखिए, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में, चेन्नई, बेंगलुरु या हैदराबाद। कहाँ पर है? तो इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। चलिए अगला देखिए, लोहा का रासायनिक प्रतीक क्या है। लोहा का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका आंसर हो जाए, इसका क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए, Fe, Cu, जिंक या Ag। लोहा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा Fe। Fe इसका सही आंसर है ना, याद रखना इसको। अगला देखिए, दांडी मार्च किसने शुरू किया था। दांडी मार्च किसने शुरू किया था? भगत सिंह ने, महात्मा गांधी, नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। किसने शुरू किया था? तो दांडी मार्च जो है ये हमारा महात्मा गांधी ने शुरू किया था। दांडी मार्च किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना। और यदि आपको इस कंटेंट का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। चलिए अगला देखिए, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? इनसेट, आर्यभट्ट या फिर PSLV या रोहिणी।
भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह है। चलिए अगला देखिए, चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ? चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ? ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पंजाब। तो किससे शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है किस राज्य से हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड से। चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है उत्तराखंड राज्य से हुई थी। चलिए अगला देखिए, कैलाश पर्वत किस देश में है? कैलाश पर्वत किस देश में है? भारत में, नेपाल में, चीन तिब्बत या भूटान? तो कैलाश पर्वत जो है किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन में। अरे बैठ जाओ 5 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन और तिब्बत में। कैलाश पर्वत किस राज्य में स्थित है, किस देश में स्थित है? तो चीन में, जो कि तिब्बत से लगता है। अगला देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1761, 1857 या 1707? कब हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध है वो हुआ था 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगला है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए जो होता है ना, इसका पूरा नाम क्या होता है? डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डायनेमिक नेटवर्क एसिड, डबल हेलिक्स एसिड या नन? क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में हर बार रिपीट होता है, तो इसको ध्यान रखिए। अगला है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन, वर्मा, होमी भाभा या विक्रम साराभाई? तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक है वो है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। अगला देखिए, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली में, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। कहाँ पर है? तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है आपका कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर है? कोलकाता में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। अगला है, न्यूटन किस देश के वैज्ञानिक थे? न्यूटन किस देश के वैज्ञानिक थे? अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी या फ्रांस? तो न्यूटन जो थे इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। न्यूटन किस देश के वैज्ञानिक थे? इंग्लैंड के, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, ताप्ती नदी कहाँ पर गिरती है? ताप्ती नदी जो है कहाँ पर गिरती है? अंत में कहाँ जाके मिलती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर या झील? कहाँ पर गिरती है? तो ताप्ती नदी जो है अरब सागर में जाकर गिरती है, अरब सागर में। चलिए अगला देखिए, वो लास्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 सदन कौन से है? संसद के 2 सदन कौन से है? लोकसभा विधानसभा, राज्यसभा विधानसभा, लोकसभा राज्यसभा या राज्यसभा पंचायत? कौन सी है? तो संसद के 2 सदन होते हैं, एक तो होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा संसद के 2 सदन होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने टोटल 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसका एक बार अच्छे से रिवीजन कर लोगे तो आपको एग्जाम में ये बनाने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ और आप हमारी वीडियो को देखते हो तो एक बार उसका रिवीजन जरूर कर लिया करो। 1 या 2 दिन बाद उसका रिवीजन अवश्य किया करो, ताकि एग्जाम में जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखे तो आप उनको आसानी से बना पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।